Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7th। आज हम सब डिस्कस करेंगे पिछले जो पढ़ रहे थे वीडियो में उसी का अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आई पार्ट। ओके, ए स्टोर ऑनर परचेज्ड ए ग्रॉस ऑफ पेंसिल्स फॉर 216 and sold each pencils for 175. How much profit or loss did he make? Hint: gross equal to 144। कह रहा है एक स्टोर ऑनर है जो 144 पेंसिल को 216 में खरीदता है। तो यहाँ पर हम सिंपली राइट करेंगे ग्रॉस ऑफ पेंसिल्स इक्वल टू 216, या फिर लिखिएगा एक क्या दिया गया है, सीपी ऑफ 144 पेंसिल्स इक्वल टू 216 रुपीज। क्लियर है? ओके, ये सीपी हो गया। और यहाँ से जो बेचता है एसपी ऑफ 1 पेंसिल्स इक्वल टू 1.75 रुपीज। क्लियर है? ओके, तो यहाँ से एसपी हम फाइंड करेंगे कितने का, 144 पेंसिल्स का। तो ये हो जाएगा 144 इंटू 1.75, इसका मल्टीप्लाई करने पर 252 आ गया। ओके, देखिए खरीदा गया 216 में, बेचा गया 252 में। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी। यहाँ से वैल्यू रखेंगे 252 माइनस 216 एंड सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 36 हो गया। ओके, यहाँ से प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 36 अपॉन सीपी 216 इंटू 100%, इसको सॉल्व करने पर 16.67% आ जाएगा। ओके, ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जे पार्ट को देखते हैं। ए वेजिटेबल वेंडर परचेज 10 किलोग्राम ऑफ ओनियंस फॉर 200 रुपीज एंड सोल्ड देम एट 1.75 रुपीज पर किलोग्राम। व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस? व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट? देखिए कह रहा है एक वेजिटेबल वेंडर दुकानदार है, वो 100 किलो प्याज को 200 रुपए में खरीदता है, ठीक है, और उसे 1 रुपये 75 पैसे पर किलोग्राम के हिसाब से बेच देता है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल है क्वेश्चन, क्योंकि जैसे मैंने बताया है पिछला पार्ट सेम टाइप से लगेगा। सीपी ऑफ 100 किलोग्राम ओनियंस इक्वल टू 200 रुपीज। क्लियर है? ओके, तो यहाँ से एसपी फाइंड करेंगे। एसपी ऑफ दिया गया है 1 किलोग्राम ओनियंस, ये हो गया 1.75 रुपीज पर किलोग्राम, ठीक है। अब यहाँ से किसका फाइंड करेंगे, एसपी ऑफ 100 किलोग्राम ओनियंस, ये हो गया 1.75 इंटू 100, टोटल हो गया 175। खरीदा गया है 200 में, बेचा गया है 175 में। तो यहाँ से हमें क्या होगा, लॉस होगा। लॉस परसेंट निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी फार्मूला लगाएंगे। सीपी जो है वो है 200 माइनस एसपी 175, इसका डिफरेंस आ जाएगा 25। क्लियर? ओके, लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। तो लॉस है कितना, 25 अपॉन सीपी कितना है 200 इंटू 100। 2 टाइम 0 से 2 टाइम 0 कैंसिल, इधर 25 अपॉन 2 करेंगे तो ये आ गया 12.5% लॉस, और ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के, एप्पल्स आर बॉट एट द रेट ऑफ 10 rupees for 11 and sold at the rate of 11 for 10. Find the profit percent.
ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कहीं मिस्टेक कर दें, गलत हो जाए, तो इसलिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को मैं एक बता दे रहा हूँ। यदि आगे दिया रहेगा तो फिर सॉल्व कीजिएगा। के पार्ट दिया है, एप्पल्स आर बॉट, बॉट यानी कि सीपी। सबसे पहले हम सीपी की बात करेंगे, किसके लिए? 10 रुपीज का कितना, यानी 11 जो मिलता है, कोई भी एप्पल्स हो, 11 एप्पल्स लिख देते हैं। 11 एप्पल्स कितने में? 10 रुपीज में। तो यहाँ से 1 एप्पल कितने का हो जाएगा? 1 एप्पल, ये हो गया 10/11 रुपीज। अब एसपी की बात करें तो एसपी जो दिया गया है, कह रहा है 11 रुपये का 10 बेचा जाता है। तो 10 एप्पल्स को जब बेचते हैं तो 11 रुपये मिलता है, 11 रुपीज। तो 1 एप्पल्स की बात करें तो 11/10। आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मीन्स है ये 1 से लेस है, ये 1 से मोर है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो रहा है, तो हमें यहाँ पर होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी, वैल्यू पुट करेंगे 11/10 माइनस 10/11, ये हो गया 11 जा 121 माइनस 10 जा 100/11 10 जा 110, ये हो गया 21/110। पी परसेंट निकालेंगे। पी परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट कितना है? 21/110 अपॉन सीपी आया है 10/11, 10/11 इंटू 100। इसको हम और शॉर्ट कर देते हैं यहाँ से, ये हो गया 21 इंटू 110 इंटू 11/10 इंटू 100। देखिए 1 टाइम 0 1 टाइम, 2 टाइम 0 कैंसिल, 11 से 11, यहाँ से पी परसेंट आ गया कितना? 21%। क्लियर है? ये है इसका आंसर। यहाँ डिवाइड है, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसका ऊपर नीचे हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल, Leila sold 2 books at 15 each. The profit made on one book was 25% and loss the other was 25%. What was the overall percentage profit or loss? इस क्वेश्चन में लैला के पास 2 किताब है, जिसमें से 15 रुपए का प्रत्येक है। ठीक है, उसने एक बुक को 25% के लाभ पर बेच दिया और दूसरे को 25% के हानि पर बेच दिया। अब ये बताइए उसका टोटल परसेंटेज जो था वो हानि में गया या लाभ में गया? ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप का प्रयोग करेंगे और सॉल्व करते हैं। एल पार्ट है, यहाँ पर दिया गया है एसपी 15 रुपये ईच, यानी प्रत्येक का 15 रुपये। यहाँ से प्रॉफिट परसेंट 25% जो दिया गया उसे राइट कर लेते हैं। लॉस परसेंट दिया गया 25%। इसका परसेंटेज लाभ या हानि हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सीपी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? सीपी। सीपी ऑफ, यहाँ पर 2 नोटबुक है ना, तो CP1 कर देते हैं। CP1 करने के लिए ये फार्मूला यहाँ पर होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP। SP देखिए दोनों का सेम है तो SP लिखेंगे हम। तो ये CP1 इक्वल टू 100/100 प्लस, एक बार प्रॉफिट का लगाएंगे 25 इंटू सेलिंग प्राइस 15 दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 100 प्लस 125 इंटू 15। ओके, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 5 3 जा 15, टोटल आ गया 4 3 जा 12। CP1 इक्वल टू 12 रुपीज। क्लियर है? अब सेकेंड की बात करते हैं, किसकी?
CP2 की। CP2 की बात करेंगे तो लॉस का फार्मूला लगाएंगे। ये हो गया 100 अपॉन 100 माइनस 25 इंटू 15। ये हो गया 100 अपॉन 75 इंटू 15। यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया। 3 5 जा 15, 5 4 जा 20 रुपीज। क्लियर है? ओके। जब यहाँ पर प्रॉफिट था तो उसका 12 रुपए कॉस्ट प्राइस था, और जब यहाँ पर लॉस था तो यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज था। अब हम एक्चुअल कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल CP। ये हो गया CP1 प्लस CP2, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 20 इक्वल टू 32। इतना क्लियर है? अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? टोटल SP। टोटल CP 32 रुपए का होगा, 32 में बेच दिए। और टोटल को कितने में खरीदा गया था? 15 रुपए का एक, 15 का ईच, तो 2 टाइम करेंगे, 15 2 जा 30। ये आ गया CP आ गया 32, SP आ गया 30। तो यहाँ से हमें क्या हो रहा है? लॉस यानी कि 32 माइनस 30 इक्वल टू कितने रुपीज का? 2 रुपीज का। तो इसका हमें जो परसेंट फाइंड करना है, तो लॉस परसेंट ये होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। ओके, तो यहाँ से 2 से कैंसिल कर देंगे इसे हम। ये हो गया 16, 100 में 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25%, और ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। M पार्ट है। A man sold an article for 38.50 at a profit of 6%. What would be the gain or loss percent in rupees if it was sold for 2250 rupees? तो इसको सॉल्व करते हैं। ये ज़्यादा कुछ टफ नहीं क्वेश्चन दिया गया था। इसमें सोल्ड यानी कि SP दिया गया है 3850 रुपये। प्रॉफिट परसेंट भी दिया गया है कितना? 6%। ओके, तो इसका हम CP निकाल सकते हैं ना। तो इसका सबसे पहले हम CP फाइंड करेंगे। CP का जो फार्मूला होता है वो मैंने आपको कई बार बताया है और आपको याद भी। CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 6 इंटू SP दिया गया है 3850। CP इक्वल टू ये हो गया 100 अपॉन 106 इंटू 38.5। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं CP कितना आता है। 3632 रुपीज, ये आ गया हमारा CP। ओके, अब क्वेश्चन में कहा है व्हाट वुड बी द गेन और लॉस परसेंट इन रुपीज इफ इट वाज सोल्ड फॉर 2250 रुपीज। कह रहा है CP आ गया, लेकिन इसका जो सेलिंग प्राइस दोबारा बेचा जा रहा है कि इसको बेचा जाए 2250 रुपए में, तो कितना लॉस या प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से खरीदा गया 3632 रुपए में, बेचा जाए 2250 रुपए में, तो यहाँ से जो सिंपल आपको दिखाई दे रहा है वो लॉस है। और हो जाएगा CP माइनस SP। ये हो गया 3632 यानी 32 माइनस 2250। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 हो गया, यहाँ पर 13 8 हो गया, एंड यहाँ पर 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, एंड लास्ट 1 1382। ये आ गया इतना लॉस। तो अब लॉस परसेंट निकालेंगे तो 1382 इंटू 100 अपान CP कितना आया है 3632। इसको सॉल्व करेंगे तो 1382 अपान 3632 एंड नेक्स्ट इज 38%। ओके, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन और बचा है,
तो उसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। A mechanic purchased 2 cars for 57,500 and 65,000 respectively. He sold the first one of the profit of 10% and second one of a loss of 25%. How much did he loss or gain percent on both the transaction together? What was his overall percentage profit or loss? देखिए क्वेश्चन नंबर L लैला का जो मैंने बताया था, सेम टाइप से क्वेश्चन ये मैकेनिक वाला भी सॉल्व होगा। ओके, सबसे पहले जो दिया गया है एसीपी दिया गया है, उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस दिया है तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे किसका, एक बार परसेंटेज का निकालें, एक बार प्रॉफिट का निकालेंगे, एक बार लॉस का निकालेंगे, फिर टोटल सीपी निकालेंगे, टोटल एसपी निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो जो भी होगा उसका परसेंटेज निकालेंगे। क्लियर है? ओके, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो इसको आप ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उसको हम आपका सोल्यूशन दे देंगे। फिलहाल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप एल को समझ लिए हैं तो उसी तरह से एन भी सॉल्व होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के साथ। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।